एक आग सिर्फ घर नहीं जलाती, वो सिस्टम की सच्चाई को सामने लाती है। कुछ ऐसा ही हुआ विकास नगर के सेक्टर 11 और 12 में। लगी ये आग क्या सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी? 250 से भी ज्यादा घर जल के 1000 से भी ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए। कैसे रहेंगे, कैसे बच्चन को खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। ये आग सिर्फ घरों में नहीं लगी थी, ये उन लोगों की जिंदगी में लगी थी। और फर्क बस इतना था कि लपटें दिख रही थी लेकिन दर्द नहीं। ये है कि हम लोग जी रहे हैं और यहाँ से भी भगा दिया गया, हो सकता हम लोग मर भी सकते हैं बस। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वो भी जल गए, जो बूढ़े बुजुर्ग थे जो चल नहीं पा रहे थे वो भी जल गए। उधर अंकल जी रहते उनकी भैंस जल गई है और हम लोग की बकरियाँ छकड़ियाँ सब थी। नौकरी करने जाते हैं, ये झाड़ू पोछा जो मिल जाए। 15 अप्रैल शाम की करीबन 5:30 बजे सब कुछ सामान्य था, यानी कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से। मजदूर अपने काम से लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और परिवार अपने रोजी रोजगार का जिंदगी में व्यस्त थे। ये बस्ती सिर्फ झोपड़ियां नहीं थी, ये उन लोगों की दुनिया थी जो असम, सीतापुर और बड़ा बंकी से आए थे बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर। लेकिन सब कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट इस आग का शुरुआत हुई। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब आग एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच गई। एक के बाद एक 50 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए। हर धमाके ने आग को और भयानक बना दिया। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कुछ ही देर में पूरी बस्ती आग के चपेट में आ गई। काला धुआं आसमान में फैल गया और कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। और यहाँ तक हम लोग के पास ना खाने को, ना हम लोग के पास पहनने को है, ना हम लोग नहा सकते हैं, ना हम लोग कपड़े चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हम लोग जी रहे हैं और यहाँ से भी भगा दिया गया, हो सकता हम लोग मर भी सकते हैं बस। ये लास्ट है। तो हम मरें तो सबका मर जरूर डर बा। अंट संट वीडियो बना पहले लैब काट बता जब सरकार का दोस्त मदद नहीं कर रहे हैं यार। नहीं यार बस सब कुछ बन गया। यहाँ बताइए कितनी प्रॉब्लम है, बच्चे 2 मर गए। दिखा दीजिएगा उनके माँ बाप प्रशासन को कि जहाँ हम लोग जाएँ तो हम लोग के डॉक्यूमेंट्स बिना पूछ जांच के बन जाए। जो भैया अगर हम लोग जाएँ तो बता दें हादसे में गुजरे हैं तो हम लोग को बन जाए। कुछ भी नहीं है हम लोग के पास, सब तो खत्म ही हो गया। मोबाइल चार्जर सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, जो था वो भी सब खत्म हो गया है। क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। इस आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। 250 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। करीबन 50 से भी ज्यादा जानवर घायल हो गए। आसपास के पक्के मकान में भी नुकसान के चपेट में आ गए। सब कुछ मिनटों में खत्म, मगर चिंता वजह उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। हालात इतने गंभीर थे कि तुरंत 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। लगभग 3 घंटे तक लगातार आग बुझाने का काम चला। सुरक्षा के लिए बिजली काट दी गई, 20 आसपास के घर खाली कराए गए और ट्रैफिक की डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल अभी बाकी तो सब उजड़ ही चुका है। जब तक सरकार नहीं होती है तब तक आदमी की जरूरत, सरकार बनने की जरूरत होता तो हाथ पैर जोड़ते हैं। फिर सरकार घूम के देखती नहीं, वो अपना बनाती है, अपने खानदानियों को बनाता है। नहीं कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। सब भूखे प्यासे सुबह सभी है, अगल बगल वाले मदद कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बाहर से कोई नहीं आया, ना कोई अधिकारी ना कोई पदाधिकारी। कुछ बचा भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। बच्चे तक क्या खत्म हो गए हैं यहाँ पर, कुछ नहीं बचा लोगों के पास। 4-5 जब तक सरकार नहीं बनती तब तक हाथ पैर जुड़ी हैं। दादा बापू भैया करिए, सरकार बन गई तो कोई पहचान नहीं। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल सवाल, ये जमीन किसकी थी आखिर? सोर्स और लोकल लोगों के मुताबिक ये एरिया पहले से डेवलपमेंट का रडार पर था। इस जगह को लेकर कई बार बात उठ चुकी थी कि यहाँ से बस्ती हटाकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं। यहाँ पर नाम आते हैं आवास विकास परिषद और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी।
कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये आग सिर्फ एक्सीडेंट थी या फिर सिस्टम की कोई बड़ी प्लान। फिलहाल इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हिस्ट्री ये जरूर कहती है कि जब भी लैंड वैल्यूएबल होती है वहां से गरीब लोग सबसे पहले हटाए जाते हैं। क्या ये भी एक कोइंसिडेंट है या फिर एक पैटर्न। एक महिला ने कहा, हमने सब कुछ खो दिया, पैसे, कपड़े, खाना सब जल गए। रोज कचरा उठाकर ये छोटे काम करके जीते थे, इनके लिए ये घर ही सब कुछ था। आज वो सड़क पर है। और हम लोग की बकरियां छकड़ियां सब थी, नौकरी करने जाते हैं, ये झाड़ू पोछा जो मिल जाए। हाँ हमारा है साहब, हमारा है क्या है, सब जल गया, चीज़ वस्तु जल गई, रुपया पैसा जल गए, सब जाल जले, कुछ नहीं रहेगा। वही जहाँ गए वही जो पहिरन वही अंग पर आए, बाकी कुछ नहीं है। मर जाना तो कबूल है। कुछ नहीं, इतनी धूप हो रही, कोई व्यवस्था काहे नहीं हो रही है। हाँ साहब को काहे के नहीं कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमारे हस्बैंड जी नहीं हैं, ख़त्म हो गए, तो नन बच्चे 4 बच्चे हैं, उसको जियाना है, कमाई ही यहाँ कमाई के लिए पड़े थे। अब क्या करें, हम लोग मर गए। अब जब चीज़ नहीं रहेगी, कुछ रहने का अल्लाह बल्ला, तब कहाँ कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे। कमाने वाला कौन है आपके घर में? नहीं है मैम, हमारे घर में नहीं है, उनको 5 साल हो गए, उनको 5 साल हो गए हैं, नहीं रह गए। तो आप अकेले ही कमाती हैं? हम अकेले कमाते हैं, हमारे 3 बच्चे हैं खाए वाले। और बताओ, हम लोग सब घर में भी नहीं थे, सब लोग गए थे वहाँ ड्यूटी करने गए थे, और पता चला भागते आए, देखा था तो सब कुछ बढ़ गया मेरा, सिलेंडर अंडर सब भैया वैसी कोने लगी थी भैया, शादी की बता रहे सब भैया, भगाने वाली शादी थी। गिट्टी रोड पे पहुँचे थे भैया कल रात में, और फिर वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पुलिस पहुँचने नहीं देती थी, भगा रही थी कि भागो 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 आगे जाओ। मेरी टीम जाकर पुलिस वाले भगा रहे कि भैया भागो यहाँ से, भागो आगे जाओ, बैठो जाके यहाँ पढ़ो नहीं, आगे तो हमने कहा सर जा रहे हो, क्या बताएं भैया। इनकी जो व्यवस्था करी है सरकार, करी व्यवस्था, इनकी परिवार 20 साल से ख़त्म हो गया, बचा क्या, कमर टूट गया गरीब लोग की। आज की गरीब लोग की कमर टूटा है, सरकार यहाँ पुलिस वाला पीट रहे सबको, ठीक है, कमर की बचा कुछ ही नहीं है। अब खाने पीने व्यवस्था कुछ क्या, कुछ ही नहीं है। ये लोग पड़े, आज तो तिरपाल है ना कुछ, कोई व्यवस्था है अब तक। हाँ कल वहाँ से भगाया दे रहे आदमी को, कंपनी आए देखे, सरकार खुद आ रही, जोगी महाराज यहाँ खुद बैठे देखे तो महाराज आगे क्या सरकार क्या कर रहा है यहाँ। हाँ कल लोग को घेर देने थोड़ी हो जाएगा, लेकिन 20 साल कमर टूट गया पूरा, 20 साल कमाई रखे तो जो ख़त्म कहानी, बचा क्या है वही बता रहे। पैसा कौड़ी रहने को, तिरपाल जो है रहने का जुगाड़ नहीं रह गए, धोती एक मांगे मिल गए, उधर बच्चे तानी नहीं है, और कुछ है ही नहीं भैया, इतनी मुसीबत। सब बड़ी को बर्तन तो खाना बनाने खाए नहीं हैं, सिलेंडर वलेंडर वो सब बड़ी को, बकरी बच्चा वही बढ़ गया। और कुछ लोग जो है कहा था 3 आदमी में जले, हम लोग हमारी समझ में आ रहे हैं 15 लोग जल चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जो नहीं निकल पाए, बूढ़े लोग नहीं चल पाए, वो जल गए हैं। अब इमा साहब तुम क्या करो, अपना रो कि मिट्टी दे के आओ भैया, खाना पड़ता है, मिट्टी दे के आओ, खाना पड़ता है, क्या करो, रोए तो नहीं बसर है भाई, ये चीज़ें मुसीबत है। अब कुछ सहायता तो हो ही चाहिए अब भैया, बहुत पीड़ा में है, बहुत भैया। आग इस समय लगी है कि इसमें जो आदमी लोग जिसे रह रहे थे सब काम पे अपने गए थे, तो अपना भी सामान भी नहीं बचा पाए। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वो भी जल गए, जो बूढ़े बुजुर्ग थे जो चल नहीं पा रहे थे वो भी जल गए। उधर अंकल जी रहते, उनकी भैंस जल गई है, और हम लोग की बकरियाँ छकड़ियाँ सब थी, नौकरी करने जाते हैं, ये झाड़ू पोछा जो मिल जाए। यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है इसमें। कुछ नहीं है भैया, बच्चा भैया कुछ भी नहीं भैया, बच्चा भैया जी भैया मदद करिए भैया, थोड़ा बहुत रहने खातिर तो मदद करिए। और भैया खाना पीना देखिए कैसे आधे को आधे मिलता है, आधे नहीं मिलता है खाना पीना, पानी यानी आधे मिलता है, आधे कुछ मिलते नहीं, आधे को लाइए, सबके लिए लाइए, लाइन से बांटिए, सही रहेगा भैया, सुविधा रहेगा भैया। कल से भैया यहाँ जब भी कल से जो न्यूज़ चल रही है, इतनी गलत न्यूज़ चल रही है कि हम क्या बताएं। लोग कह रहे हैं 40 झुग्गी पड़ी थी, अब यहाँ झुग्गी लगभग 1500-1600 झुग्गी थी, और जो बच्चे मरे हैं 40 के ऊपर मरे हैं, वो कह रहे हैं 2-4 मरे हैं।
ये गलत बात है ना। जो सच्चाई वो तो आप दिखाइए, जो सच्चाई वो तो दिखाइए, सच्चाई तो दिखा नहीं रहे आप। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? भैया देखिए, कूलर है, फ्रिज है, ज्वेलरी है, पैसा है, ये मेरा नुकसान बहुत हुआ। क्या करें भैया, मजदूर आदमी तो दूसरों को ड्यूटी करके दूसरों की बात सुनते सुनते इतना काम करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि आगे काम सोचते हैं। अगर वही सपना टूट जाए तो बहुत खलता है ना। सही बात है। शादी आदि हो गई? शादी हो गई। बच्चे? मैं बच्चे थे, खत्म, एक्सपायर हो गया। तो फिलहाल इस समय तो अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन बाई चांस ऊपर वाले की कृपा से अगर हो भी गया तो अब आगे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? अब भैया आगे अब ये तो यहाँ से समझो पूरा खत्म ही हो गया। अब देखो भैया, जहाँ हमको मजदूर आदमी, जहाँ हमको ठिकाना मिल जाए। ऐसे नहीं खाना ना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिस्किट बढ़ रहा है, बिस्किट बढ़ रहा है, अभी नहीं खेला, पेट भरा। मैं कहा दारू ठेके लगी है, पूरी दुनिया पूरी मरियन पकड़ ली है, बड़े लगा पूरी सहा, ये पूरी काली काली धुआं हो लगी। तो सिलेंडर भैया दगा ढाई ढाई तो ऊपर सामान उड़ेगा, सब पेड़ सब मुरझाएगा। ये इंसिडेंट एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या सलेम इंडिया में एलपीजी सेफ्टी चेक होता है? क्या इलीगल वायरिंग पर कोई कंट्रोल है? क्या अथॉरिटी पहले से अवेयर थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लैंड कितनी इम्पोर्टेंट थी तो क्या इन लोगों के लिए पहले से कोई प्लानिंग थी या नहीं? ये सिर्फ एक फायर इंसिडेंट नहीं, ये गरीबी, सिस्टम और डेवलपमेंट के बीच की कहानी, जहाँ एक तरफ शहर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग पीछे छूट रहे। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये आग सिर्फ बूझ ही नहीं है। ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ये किसी के सपनों का अंतिम संस्कार है। दीवारें जली हैं, लेकिन असल में उन सब का भरोसा जला है, मेहनत जली है, उम्मीद जली है। सरकार जिस जगह को पहले खाली नहीं करा सकती थी, अब उन्हें इस जगह को खाली कराने के लिए उनको और भी आसानी हुई, उनको डेवलपमेंट के लिए और भी आसान हो गया। मगर हाँ, इसमें एक चीज तो साफ पता चलता है कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ के कई लोगों ने कंप्लेन भी किया था कि शॉर्ट सर्किट ज्यादा होते हैं, तो यहाँ के कच्चे वार्ड पूरे खराब हो चुके हैं, मगर सरकारी कर्मचारी इस पे ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि सरकारी कर्मचारी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। आग बुझाने वाले तो आ गए, लेकिन जो अंदर जल रहा है उसे कौन बुझाएगा?